एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, ये 2 मिनट का मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, सीख के जाओ। मैट्रिक्स मेथड टू सोल्व लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व करते हैं इसको समझते हैं। जैसे मेरी ये पहली लीनियर इक्वेशन दे दी, ये दूसरी दे दी, ठीक है। दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ठीक है। एंड ये आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपका क्या है, ये आपके कॉन्स्टेंट है, ठीक है। नंबर हो सकता है कोई भी। तो आपके ये दो इक्वेशन है, इसको आपको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व करना है। देखो पहले आपने मैट्रिक्स बनाई, ठीक है। इसमें आपने क्या लिखना है, ये जो आपके ये जो नंबर है आपके a1 a2 b1 b2, ठीक है। एक्स और वाई के साथ जो है ये आपको एक मैट्रिक्स बना देनी है, इसमें लिख देना, ठीक है। a1 a2 b1 b2, ठीक है। जो भी नंबर हो लिख दोगे। एंड यहाँ पे आपको जो वेरिएबल है आपको वेरिएबल लिख देना है यहाँ पे, जैसे मेरा एक्स और वाई है, एक्स वाई लिख दिया मैंने, ठीक है। इक्वल में आपको ये जो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जो वेरिएबल के साथ नहीं है उनको इक्वल में करके यहाँ पे c1 c2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना है। एंड ये वाली मैट्रिक्स को आपको a मान लेना है, ये वाला आपको क्या कैपिटल एक्स मान लो, एंड इसको आप b मान लो, ठीक है। एंड आपको कैसे इसको यहाँ से आपको मतलब सोल्व कैसे करना है इसको समझो। देखो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। आपको कैसे निकालोगे, देखो आपको ये मल्टीप्लाई में तो ये ए एक्स हो गया आपका, इक्वल में बी है तो बी हो गया, ओके। मल्टीप्लाई दोनों साइड क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, ठीक है। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए, यहाँ पे तुम्हारा एक्स इक्वल में ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी हो गया, ठीक है। तो ए इनवर्स और ए है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने बताया था आपको कि जब भी आपका जैसे ये देखो दो है और मल्टीप्लाई में इसका दो का इन्वर्स है, ठीक है। तो इन्वर्स को तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/2, तो ये दो और दो तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1। वैसे ही आपका ए इन्वर्स और मल्टीप्लाई में ए है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा आपका आई, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचता है, तो ये आपका हो गया। तो आइडेंटिटी आया यहाँ से, एंड ये एक्स है आपका, इक्वल में आपका ए इन्वर्स बी है, ठीक है। एंड यहाँ से आपका देखो ये आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में हो तो आपका जैसे ये आइडेंटिटी है ए मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई में होगा तो भी ए आएगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स ही आएगा। उसी तरह से या एक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में तो आपका एक्स आएगा, ठीक है। एंड यहाँ से आपका क्या ए इनवर्स बी हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालने वाला, एक्स इक्वल में ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, ठीक है। एंड यही फॉर्मूले से आपको सारा मतलब इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, एक तो प्रॉपर्टी हमने ये यूज़ करी कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई में अगर ए होगा उसी का मतलब जो भी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा मल्टीप्लाई में वही मैट्रिक्स होगा, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई आपका क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एंड दूसरी हमने यूज़ करी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में तो हमारा वही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। एंड दूसरा आपका मतलब प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि आपको 3 वेरिएबल दे दे, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। जैसे इसमें 2 वेरिएबल थे, इसमें 3 वेरिएबल दे दे, तो अब मेरे पास कितनी 3 इक्वेशन है, ठीक है। एक ये इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है, तीसरी ये इक्वेशन है, ठीक है। आपको या फिर ये वाला देगा, ठीक है, या फिर आपको ये वाला देगा पेपर में अगर आप क्लास 12 में हो, ठीक है। तो देखो इसमें आपकी 3 इक्वेशन है, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 के आपके वेरिएबल के साथ जो भी नंबर हो, ठीक है। एंड एक्स वाई जेड आपका हो गया, ये d1 d2 d3 के आपका कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट, तो वो है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आपको मैट्रिक्स कैसे बनानी है, बस सिंपल वैसी बनानी है आपको। a1 a2 a3 मैंने लिख दिया, b1 b2 b3 लिख दिया, c1 c2 c3 लिख दिया, जो भी वेरिएबल के साथ थे वो लाइन से ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है। एंड फिर आपको ये जो वेरिएबल है कितने वेरिएबल है ये आपको लिख देना है, ठीक है। एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लिख दिया मैंने। इक्वल में आपको क्या लिखना है, जो कांस्टेंट नंबर है वो आपको लिख देना, d1 d2 d3। वैसे आपको ये ए मैट्रिक्स मान लेना, ये एक्स मान लेना, ये बी मान लेना, फॉर्मूला यही वाला लगा देना, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी, ठीक है। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं एंड कैसे हम इसको मतलब सोल्व करते हैं ये मैंने आपको अपने चैनल पे बताया, तो आप डिटेल में वीडियो सीख भी सकते हो, ठीक है।